अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको वॉइस शो हो रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? बच्चे, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है। इतनी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं? बाकी की क्लास सबने ज्वाइन किया, आप लोग सो रहे हैं क्या? आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लगता है कि मेरी वॉइस नहीं जा रही आप लोगों तक। लास्ट टाइम हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए थे, और आज हम जो है वो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है, हम वो उसका रोल देखेंगे कि डेफिशिएंसी किस तरह से होती है, और प्लांट में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रोल क्या है। स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? यस मैम हो रही है शो। ओके बच्चे। यहाँ पे हम मिनरल का लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स कौन कौन से हैं, और उनका क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे, और अगर वो डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा आपके पास, तो वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक आपके पास जो है वो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आती है। ये ज्यादातर आपको एयर और वाटर में देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि 13 की अमाउंट में पाए जाते हैं, और इसके टू ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स से आते हैं और एक आपके पास सेकेंडरी है, जिसमें प्राइमरी में जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग लेक्चर के तीन तीन हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स होते हैं माइक्रो। और इसमें आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं। और माइक्रो में आपके पास जो है वो ज्यादातर आपको बोरॉन है, क्लोरीन है, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम और जिंक। ठीक है, यहाँ से हमारे जो थ्री बेसिक एलिमेंट्स हैं मैक्रो, उसको हम देखते हैं। और उसमें से जो सबसे पहले हैं आपके पास वो नाइट्रोजन है। किसी स्टूडेंट का इशू हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा आप लोगों का? बच्चे, कोड और आईडी मैंने आपको शेयर की है, वो जो पिक्चर शेयर की है उससे ज्वाइन कर लें अगर किसी स्टूडेंट का नहीं हो रहा तो। और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो नाइट्रेट्स और अमोनिया की फॉर्म में शो होती है, जो कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू आएगी। और अगर आप इसकी फंक्शनिंग के बारे में देखें, उसमें हमने ये देखा था कि एक ये ग्रोथ करती है, और दूसरा उसके अलावा जो डेवलपमेंटल होती है, प्लांट के जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट भी नाइट्रोजन के थ्रू ही होती है। और इसके अलावा ये आपको जेनेटिक जो कोड होता है उसको होल्ड करने में, जो प्लांट न्यूट्रिएंट है उसके जेनेटिक कोड को होल्ड करने में हेल्प करती है, ताकि उसकी जो होल्डिंग पोटेंशियल है उसको इंक्रीज किया जा सके। और दूसरे नंबर पे हमने कहा कि जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन की वजह से होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जो कि प्यूरिन और पायरिमिडीन की बेसिस में आपके पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड शो होते हैं, जो कि डीएनए और आरएनए फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या है, जो प्लांट लीव्स होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो फ्लावरिंग या फिर जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं और प्लांट और स्टार्च जो कंटेंट होते हैं
प्लांट के अंदर जो स्टोर हो रहे होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉक्सिसिटी की बात करें कि किस तरह से ये प्लांट हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से किस तरह से टॉक्सिक होता है, उसमें हमारे पास जो लीफ कलर होता है वो ग्रीन होने की बजाय वो डार्क ग्रीन की तरह चला जाता है, या फिर जो आपके पास स्लो होता है कलर, लाइट जो कलर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बाहर स्टूडेंट्स का ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आपके पास जो जी बच्चे। भाई इतना कराना मैं अभी चले जाएगा नीचे। हमारा तो 10 मिनट तो कड़ा था, हम नीचे जाते हैं, वापस ही आ जाए। बच्चे ये अपनी वॉइस बंद करें, वरना फिर मुझे आप सबको म्यूट करना पड़ेगा। इसमें आपके पास जो लीफ एरियाज होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, या तो उसका कलर ज्यादा डार्क हो जाएगा या फिर उसका कलर जो है वो येलो की तरफ मूव कर जाएगा, वो येलो कलर में हो जाएगा, और एट द एंड पे वहां पे स्पॉट्स बनेंगे, और जो लीफ का कलर होगा वो येलो में टर्न कर जाएगा, और वहां पे स्पॉट्स बनेंगे, और जो प्लांट होता है वो डाई कर जाएगा। और अगर मोबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो आपके पास एक एज ए मोबाइल जो न्यूट्रेंट होता है वो होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो सबसे पहले जो ओल्डर लीव्स होते हैं आपके पास प्लांट में उसमें शो होती है। ठीक है, और टाइम के साथ साथ फिर जो आपके यंगर प्लांट होंगे उसमें भी ये शो होगी। अब ये आपके पास जो आम पौधा होता है जिसमें नाइट्रोजन की मौजूदगी पाई जाती है वो इस तरह से होगा, और अगर उसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है या तो उसके कलर जो है वो येलो की तरफ मूव कर जाएगा या फिर डार्क ग्रीन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है ये नाइट्रोजन इसमें नहीं है और इसमें नाइट्रोजन है, और इसमें अगर नाइट्रोजन है तो उसका कलर किस तरह से, और अगर इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो उसका कलर आपको जो है वो लाइट शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फास्फोरस है। अगर आप फास्फोरस की बात करें तो वो सिंबॉलिकली आपको जो है वो एटॉमिक नंबर उसका जो है वो 15 शो होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास टू फॉर्म्स पाई जाती हैं, एक आपके पास व्हाइट फास्फोरस होती है, एक आपके पास रेड फास्फोरस होती है। अगर आप रेड फास्फोरस को देखो तो वो मोस्टली तौर पे वो जो माचिस आप यूज कर रहे होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलती है। ये जो फास्फोरस होती है ये बेसिकली हाईली रिएक्टिव होती है, और ये फ्री एलिमेंट पाया जाता है अर्थ पे। ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग में प्रोटीन सेंसिस की रेगुलेशन में हेल्प करेगा, और साथ साथ जो स्टेम की स्ट्रेंथ होती है और उसका जो स्टॉक होता है वो लेंथ में इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा फ्लावर की फॉर्मेशन और सीड प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करेगा, और जो रूट की डेवलपमेंट होती है ये उसको स्टिमुलेट करता है ताकि रूट जो है वो ग्रो करें और अपनी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करें। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं ये उसमें भी उसको इंक्रीज कर रही होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके उसको जो है नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सके। अगर आपके पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फास्फोरस की तो उसके दौरान में क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और इसके अलावा जो ओल्डर लीव्स होंगे वो आपके पास डार्क ग्रीन कलर शो करेंगे, और जो स्टेम्स और लीव स्टॉक्स हो गए वो पर्पल कलर में चले जाएंगे। बाज दफा अगर आप देखें तो आप प्लांट्स को जस्ट देखते हुए भी, उसकी शक्ल को देखते हुए बता सकते हैं कि इसमें फास्फोरस या नाइट्रोजन की कमी है, या फिर किस जो माइक्रो या मैक्रो एलिमेंट है उसकी कमी है। अगर आपको ये सारी डेफिशिएंसीज का पता हो कि उसका कलर किस तरह से होगा या उसके पत्ते जो है वो किस तरह से होंगे, उस बेस पे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। प्लांट मेच्योरिटी जो है वो मेच्योरिटी लेवल मैचुरेशन जो होती है वो उसकी बिलो हो जाती है, डिले कर जाएगी, और इसके साथ साथ जो प्लांट होता है वो साइज में शॉर्ट होता जाता है और उसकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी। और अगर आप टॉक्सिसिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आपके पास जो है वो फास्फोरस वो रेयर भी होती है, और ज्यादातर आपको बफर सॉल्यूशंस में देखने को मिलती है। इसकी जो पीएच होती है वो लिमिटेड होती है। इसके अलावा अगर आप एक्सेस में फास्फोरस जो है वो सप्लाई करते हैं तो उस दौरान में जो कॉपर और जिंक की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो जाती है अगर आप एक्सेस फास्फोरस देते हैं।
जैसे मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास में भी बताया था कि हर चीज की क्वांटिटी जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना ही आपको बेनिफिटेड देगी। अगर आप कहोगे कि हम इसको ज्यादा यूज कर लें तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इस तरह नहीं होगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में चाहिए होगी वो उतना ही वर्क करेगी, बाकी की जो है वो आपके लिए लॉस में चली जाएगी। और इसी तरह से अगर आप मोबिलिटी की बात करें तो आपके पास जो फास्फोरस होता है वो हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो ओल्डर लीव्स हैं वो सबसे ज्यादा उसमें अपेयर होगा। ठीक है, जैसे अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो ज्यादा अगर अटैक हुआ था तो जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स थे तो उसमें आपको ज्यादा देखने को मिला था एज कम्पेयर टू यंग पेशेंट्स के। और यंग पेशेंट्स में ये नहीं है कि वो डाई नहीं किए, वो भी डाई किए थे, और क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था वो टाइम के साथ साथ वीक होता जाता था। ठीक है, ये आपको जो है ये फास्फोरस का जो ग्रीन कलर है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जब उसकी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है तो ये आपको पत्ते जो है ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, सॉरी पर्पल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सेंटर है ये ग्रीन होगा, और जो इसके आउटर एरियाज होंगे वो आपको पर्पल दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास येलो कलर जो है वो देखने को मिल रहा है, और आपके पास यहाँ पे 4 to 5 लीव्स है, और इनमें से आपके पास 2 जो है वो स्पॉटेड है, और इसके अलावा जो अदर हैं वो आपके पास सही हालत में है। लेकिन अगर इसको ना रिकवर किया गया तो ये पत्ते तो जाएंगे और इसके साथ ये वाले भी चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है? और ये आपके पास जो है, जैसे यहाँ पे भी आपके पास पर्पल शो हो रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो कलर हो जाता है लीफ का पर्पल होगा, तो वो आपके पास पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा या फास्फोरस या नाइट्रोजन की वजह से। तो आपके पास अगर एमसीक्यूज होगा और आपको ये बात पता होगी तो आप पर्पल पे और फास्फोरस पे क्लिक करोगे। ठीक है, ओके। बच्चे वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास पोटाशियम है। अगर आप पोटाशियम को देखें तो बेसिकली ये आयोनिक फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये भी आपके पास हाईली मोबाइल इन नेचर होता है। और फंक्शनिंग में अगर आप बात करें तो आपके पास जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो इसी पोटाशियम के थ्रू ही कंट्रोल की जाती है। जैसे इसमें आपने ये भी सुना होगा, जो आपके पास आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन या रात में बंद हो रहे होते हैं या ओपन हो रहे होते हैं। वो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होता है। कुछ के प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रात टाइम उसके स्टोमेटा ओपन होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रात टाइम में स्टोमेटा क्लोज होंगे। ठीक है, वो आपके इन्हीं पोटाशियम लेवल की बेसिस पे होता है। और दूसरा, ये आपके पास जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स में, ये उनमें इन्वॉल्व होता है। ये हम बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके ये जो फोटोसिंथेसिस है, केल्विन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ये उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और एंजाइम बेसिकली जो है वो हर एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आपके जो टीचर्स होते हैं डिफरेंट, उनका एक टीचर ने आपको अगर इंग्लिश पढ़ानी है तो वो आपको मैथ या फिर आपको जोलॉजी या बॉटनी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होगा। अगर वो आपको पढ़ाएगा अभी तो वो आपको उस लेवल तक नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से एक आपको जोलॉजी का टीचर जोलॉजी पढ़ा सकता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश के। ठीक है, तो ये उनके जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोटीन और स्टार्च की जो सेंसेस होती है ये प्लांट्स को उसमें भी हेल्प दे रहा होता है, ताकि उसको फैसिलिटेट किया जाए उसकी मूवमेंट में। इसके अलावा जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है, आपके पास वाटर और सॉल्ट का जो इनटेक होता है टिश्यूज और सेल्स में या आउटटेक होता है, वो बेसिकली आपके पास इसी पोटाशियम की वजह से ही होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके पास ज्यादातर जो लीव्स होते हैं वो येलोइंग कलर शो करते हैं, और उसमें क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस होने के बाद जो लीव्स होते हैं उनमें जो फोलेशन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, और उसके अलावा लीव जो है वो शेड करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके साथ साथ जब आप देखते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है रूट्स और स्टेम्स की, वो भी पुअर होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड पे वो कम हो जाती है। और अगर आप टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो लीफ टिप एरिया होता है या फिर जो मार्जिनल एरियाज होते हैं लीफ के, वो ज्यादातर जो है वो नेक्रोसिस शो करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर लेते हैं। ये आपको जो है पोटाशियम की डेफिशिएंसी उन्होंने दिखाई है।
और उसकी उन्होंने सिम्टम्स बताई हैं। यहाँ पे आपके पास ये सोडियम की है कि अगर सोडियम अटैक करेगा तो आपके पास लीफ स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होगा, और अगर आपके पास क्लोराइड की टॉक्सिसिटी होगी और तो वो इस तरह से आपको ग्रेप एरिया में नजर आएगी, और इसके कलर में डिफरेंस है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ये जो लीव्स जो है वो येलो कलर हो जाते हैं, या उनकी जो क्लोरोसिस होती है वो दिखाई गई है। और यहाँ पे ये आपको पोटाशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है टोमेटो लीफ में, और यहाँ पे ये आपको जो पोटाशियम की डेफिशिएंसी जो है वो मेज प्लांट होता है, ये आपको एरियाज, ये जो उसके टिप पोर्शन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो ग्रेप के जो लीव्स होते हैं उसमें जो पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ये आपको पर्पल डार्क ब्लैक कलर नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये आपको येलो कलर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें क्लोरोसिस होती है। और कैल्शियम जो है वो बेसिकली आपके पास +2 की जो फॉर्म होती है, आयनिक फॉर्म होती है, उसमें ये पाया जाता है और उसी में ही इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा ये जो अमोनियम हमारे पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन से, ये जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया और नाइट्रेट्स बनाते हैं, ये उसकी एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है, उसको स्टिमुलेशन में। और उसके साथ साथ जो कैल्शियम पैक्यूटेट होता है, ये उसको बना रहा होता है, और उसका बेसिकली क्या काम होता है, जो प्लांट्स के सेल वॉल होती हैं ये उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जो आपके पास अगर गार्ड सेल्स देखा जाए, उसकी फिजियोलॉजी देखा जाए, तो जो स्टोमेटा बेसिकली आपके पास क्लोज हो रहे होते हैं तो उसमें भी कैल्शियम का रोल होता है। और इसके साथ साथ ये आपके पास जो सेलुलर एक्टिविटी होता है ये उसमें भी इंजाइम करता है, उसको सिग्नल भेज रहा होता है, और जो सर्टन एंजाइम्स होते हैं जो कि अपना स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिग्नल भेजते हैं, और उसके इन रिस्पॉन्स में जो है वो सेलुलर एक्टिविटी स्टार्ट होती है। और डेफिशिएंसी की सूरत में जो यंग लीव्स होते हैं या फिर जो फ्रूटी एरियाज होते हैं वो कैल्शियम की वजह से फर्स्ट अफेक्टेड होते हैं। अगर आप पोटाशियम की, फास्फोरस की या नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें जो हमारे पास ओल्ड जो लीव्स होते हैं वो पहले इफेक्ट होते हैं, कैल्शियम में आपके पास यंग लीव्स पहले इफेक्ट होते हैं डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके अलावा जो टमाटोज की जो एंड रूट होती है वो बेसिकली जो है वो ब्लूजम कर जाती है, और उसके साथ साथ जो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती। और जो आपके पास मोस्टली तौर पे प्लांट होते हैं उसमें जो ब्राउन स्पॉट्स और येलो स्पॉट्स आपको देखने को मिलते हैं वो बेसिकली एज पे वो आपके पास कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादातर जो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी होती है वो रेयरली पाई जाती है, और इसके अलावा अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तो ये मैग्नीशियम और जो पोटाशियम का अपटेक होता है ये उसके साथ compete कर रहा होता है डेफिशिएंसी कॉज करने में। ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो हाई होने की वजह से जो मैग्नीशियम और पोटाशियम का लेवल है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से वो अपटेक नहीं होगा और वो हमारे पास प्लांट्स तक नहीं पहुंच सकेगा, जिसकी वजह से उसमें हमें जो है वो देखने को मिलेंगी उनकी डेफिशिएंसीज, उनके येलो कलर और साथ में डार्क ग्रीन एरियाज। ठीक है, ये आपके पास जो है वो येलो कलर्स हैं। ठीक है, इसमें आपके पास येलो शो हो रहा है, और इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी तो उसमें आपके पास ये स्पॉटेड एरियाज नहीं होते थे, और ये येलो है नीचे और ऊपर उसके जो है वो ब्राउन कलर है, जिसकी वजह से हम इसको येलो ब्राउन डेफिशिएंसी का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो टोमेटो है ये उसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो मैग्नीशियम है, और अगर मैग्नीशियम की हम बात करें तो ये भी ज़्यादातर आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रूट से, सॉइल से जो है वो एब्जॉर्ब करके स्टेम, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो है वो लीव्स तक, स्टेम तक पहुंचते हैं, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प दे सकें। और यहाँ पे मैग्नीशियम हमें पता है कि हमारे पास, अगर हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ें तो उसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है वो आपके पास मैग्नीशियम होता है, और इस तरह से ये आपको क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में हेल्प देता है, और उसके साथ साथ जो अमाइनो एसिड्स और जो सेल की प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी इसी मैग्नीशियम की वजह से सिंथेसाइज होती हैं, और उसी मैग्नीशियम जो है वो उनमें एज ए एलिमेंट के तौर पे मौजूद होता है। और अगर इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो अनफेवरेबल होंगे तो उस दौरान में ये रेजिस्ट कर रहे होते हैं,
और जो विटामिन ए और विटामिन सी होती है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास चेंज हो रही होती है। ठीक है। और इसमें जो विटामिन ए और सी की अगर आप बात करें तो बेसिकली ये हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ये उनकी जो सिट्रस वगैरह हो गए या जिनमें आप कहते हैं कि वो खट्टापन होता है ये उसके लिए ज़रूरी होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो आपकी जो ब्लाइंडनेस होती है वो उसको कम कर रहे होते हैं, जो आपके देखने की एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है। और सेम इसी तरह से जो विटामिन ए और सी जो है आपके पास प्लांट्स में उनकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है किसी मैक्रो एलिमेंट की वजह से तो वो आपके पास कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी देखें तो डेफिशिएंसी ये आपके पास देखने को मिलती है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमनली नहीं होती, ये रेयरली पाई जाती है। और इसमें जो लीफ वेन्स का जो सेंटर का एरिया होता है वो आपके पास येलो शो होता है। ठीक है। और सम टाइम इस तरह से होता है कि आपके पास जो रेडिश ब्राउन टिंट्स होते हैं वो भी शो हो रहे होते हैं, जो आपके पास लीफ वेन्स के जो सेंटर का एरिया होता है। और सेम इसी तरह से जो आपके पास लीफ फॉल होती है वो आपके पास जो अर्ली लीफ होते हैं वो फॉल कर जाते हैं एज कम्पेयर टू यंग और ओल्डर के। ठीक है। टॉक्सिसिटी की अगर आप बात करें तो मैग्नीशियम बेसिकली जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी रेयर देखने को मिलती है, जैसे हमने कहा कि इसकी डेफिशिएंसी भी जो वो रेयर होती है। लेकिन ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट होता है जो कि ये जो आपके पास क्लोरोफिल की फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प देता है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम जो है वो लो है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा लो हो जाएगी तो ये जो आपके पास जो ग्रीन वेन्स आपको दिखाई दे रही होंगी ये भी आपको येलो ही दिखाई देंगी। ठीक है। और ये आपके पास मैग्नीशियम की सुटेबल अमाउंट है। नेक्स्ट आपके पास सल्फर है। सल्फर में अगर आप देखें तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मोस्टली जो क्रॉप्स होती हैं ये उसमें हेल्प करता है, इसीलिए आप मोस्टली तौर पे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनमें भी आपके पास नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में फास्फोरस मौजूद होता है। ये जो सल्फर एब्जॉर्ब किया जाता है सल्फेट की फॉर्म्स होती हैं, और ये जो सल्फेट फॉर्म्स होती हैं ये बेसिकली आपके पास रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाती हैं, और ये मोबाइल न्यूट्रिएंट नहीं होता, ये इमोबाइल होता है। और इसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्टिंग के लिए हमारे पास जो है वो कंडक्शन सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। और जो सल्फर आपके पास जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी और क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। इसके अलावा ऑयल्स की जो सेंथेसिस होती है वो भी इन्हीं की वजह से ही जो है वो पॉसिबल होती है। और एंजाइम जो है वो एक्टिवेट करते हैं आपके पास, वो इन्हीं की वजह से सल्फर की वजह से एक्टिवेट करेंगे। जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो फिर आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टेप के लिए एंजाइम रिक्वायर है, अगर आपके पास वो एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें जो आपका लीफ होता है और उसमें जो वेन्स मौजूद होती हैं वो आपकी येलो कलर की हो जाती हैं, और इस तरह से ये ज़्यादातर जो यंगर प्लांट्स होते हैं और उनके जो यंगर लीव्स होते हैं ये उनसे स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लांट में फिर फैल जाता है। ठीक है। और इसमें जो लीफ की जो टिप्स होती हैं वो येलो कलर में शो होती हैं, और येलो होने के साथ साथ वो डाउनवर्ड को कर्ल स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उनमें जो कैपेसिटी होती है वो खत्म होती जाती है और इस तरह वो डाउनवर्ड मूव होती हुई वो कर्लिंग स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो लीफ साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट होती है। और साथ में जो आपके लीव्स होते हैं वो एजेस से जो है वो येलो कलर शो करते हैं। ठीक है। ये आपके पास जो है वो प्लांट है जिसमें सल्फर जो है मौजूद है, और इसमें जो है वो आपके पास सल्फर की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो इसके एज है वो येलो है, और उसके अलावा जो इसकी इंटरनल एरिया है वो भी येलो है, लेकिन आपको यहाँ पे जो वेन्स वगैरह दिखाई दे रही हैं या सब वेन की जो डिवीजन है वो आपको ग्रीन नजर आ रही है। ठीक है। और यहाँ पे भी सल्फर की डेफिशिएंसी है। और ये आपके पास सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट प्लांट्स है ये उनकी डायग्राम्स दिखाई गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास बोरॉन है। बोरॉन बेसिकली
प्लांट में जो है वो इसका अपटेक जो है वो कंट्रोल किया जाता है, और ये जो सॉइल सोल्यूशन होता है उसमें मौजूद होता है, और वहीं से आप इसको अपटेक करते हैं। और अपटेक के लिए यहाँ पे आपके पास पैसिव प्रोसेस मौजूद होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, और ये मूव करता है वाटर के साथ साथ प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं, और उसके बाद ये फिर जो लीव्स होते हैं ये उसमें एक्यूमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग दो दो आईडी से क्यों ज्वाइन करते हैं? नेक्स्ट आपके पास है डेफिशिएंसी। अगर आपके पास बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो बर्ड एरिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं कर पाता, और जो बर्ड होती है उसको टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल उसको 6 महीने लगने हैं अगर वहां से रिलीज होने में जो प्लांट होता है, लेकिन डेफिशिएंसी की वजह से जो बर्ड है वो जो है वो 1 मंथ बाद ही जो वो ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, और साथ में जो शूट की ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और जो इंटरनोड का एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो ब्रांचिंग है वो भी उनकी भी इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वो ब्रांचेस जो है वो आपके पास प्लांट में ज्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे जो लीफ टिप्स होती हैं वो आपकी क्लोरेटिक हो जाती हैं, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, जो लीफ नेक्रोसिस कर जाते हैं, उनमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव होने के बाद लीफ फॉल कर जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वेस्ट मटेरियल जो लीफ होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से वो जो लीफ होते हैं वो ओवरऑल प्लांट से अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे जो है ये स्पॉटेड एरियाज देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास या तो एज भी कम्प्लीटली तौर पे जो है वो अफेक्टेड नहीं है, और ना ही आपके सेंटर से है, बल्कि उसमें स्पॉटेड एरियाज मौजूद हैं डॉट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन है। क्लोरीन बेसिकली जो है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में, जिसको हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, उसमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ ऑस्मोसिस है, सॉल्ट का बैलेंस है, और इसके अलावा आयोनिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा सेल के अंदर। ठीक है, जो प्लांट सेल होगा। इसके अलावा अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो ज़्यादातर ये आपके पास जो फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाते हैं? प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट आ जाती है, ऑस्मोटिक और आयनिक बैलेंस मौजूद होते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा की रेगुलेशन होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, और ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ें तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड पास टाइम में, एंशियंट टाइम्स में मौजूद होता था, जिसकी वजह से हम कहते थे कि हमारा जो जो इन्वायरमेंट है वो रिड्यूसिंग है। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हुई, ऑक्सीजन की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, और हम ये कहते हैं कि हम अबंडेंट जो एलिमेंट पाया जाता है अर्थ पे वो आपके पास ऑक्सीजन है। इसके अलावा ये डिजीज रेजिस्टेंस में भी हेल्प करता है, और टॉलरेंस में भी हेल्प करता है प्लांट को, कि अगर कोई अटैक होता है तो ये उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसके साथ जो है वो कम्पीट कर सके। लेकिन जब इसमें हिम्मत खत्म हो जाती है तो फिर जो है वो लीव्स जो है वो फॉल करना स्टार्ट करते हैं और प्लांट डाई कर जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्लोरीन जो है वो बेसिकली क्लोराइड आयन की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। जो क्लोराइड के टाइन होते हैं आपके पास Cl+, तो ये आपको वो प्लांट को जो है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे विद इन द सेल। ये आपके पास डेफिशिएंसी है क्लोरीन की। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बेसिकली, तो जो ग्रोइंग मीडियम होता है क्लोराइड का वो आपके पास जो 2 पार्ट्स पर मिलियन होता है ये उससे लेस हो जाता है। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम हो जाता है। और उसके अलावा जो नेक्रोटिक जो स्पॉट्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो यंगर लीव्स होते हैं और जो वेन्स होती हैं, मार्जिन होते हैं, वो इफेक्टेड होते हैं क्लोरीन की वजह से। और इसके अलावा क्लोरीन डेफिशिएंसी होने की वजह से जो प्लांट होता है वो विल्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो मुरझा जाता है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी की अगर आप बात करें तो जो प्री मैचुरेशन जो क्लोराइड आइंस होते हैं बेसिकली उनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो लीव्स होते हैं वो आपके पास येलो हो जाते हैं, और उनकी जो मार्जिनल और टिप होती है वहां से जो है वो ओल्डर जो लीव्स होते हैं वो नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको जो है क्लोरीन की डेफिशिएंसी दिखाई गई है, जो कि आपके पास जो वेन्स एरियाज होते हैं, जो मार्जिनल एरियाज होते हैं वहां पे ये येलो कलर शो कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपके पास कॉपर है। कॉपर आपके लिए बेसिकली जो प्लांट होते हैं और उसमें जो है प्लांट ग्रोथ में हेल्प देता है और उसके साथ साथ सेवरल एंजाइम की प्रोडक्शन में हेल्प देता है, जो कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी नॉर्मल रेंज देखी जाए कि ये किस मीडियम में ग्रो करता है, तो आपके पास 0.05 से लेके 0.5 ppm तक ये जो है वो रेंज इसकी होती है। और इसकी अगर रेंज ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 0.1 होगी, तो ये इसके लिए जो है वो नॉर्मल रेंज नहीं होगी, इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, इसके लिए आंसर बच्चे ड्राइंग नहीं करें। कॉपर की डेफिशिएंसी होने की वजह से हम मोस्टली तौर पे ये देखते हैं कि जो प्लांट होती है या जो क्रॉप होती है आपके पास, वो उसको इफेक्ट कर रही होती है, उसके लीव्स को और उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ को। यहाँ पे आपके जो फंक्शनिंग्स हैं, जिसमें हमने एंजाइम्स का भी पढ़ा कि एंजाइम रेगुलेट करेंगे, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो एंजाइम सिस्टम होता है जिसमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं उसमें हेल्प करेंगे, और लिग्निन की जो सेंसेस होती है उसमें इन्वॉल्व होंगे। और दूसरा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और रेस्पिरेशन में भी हमारे पास जो है वो ज़रूरत होती है इनकी, और इसलिए हम इनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्लावर्स में भी उसके फ्लेवर में और उसके कलर में जो है हमारे पास हेल्प होंगी। अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी में एक हमारे पास क्लोरोसिस होगा, और उसके बाद जो हमारे पास जो न्यू प्लांट्स होते हैं उसमें डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ज़्यादा अपेयर होंगी। और जो लीफ आपके पास होंगे वो आपके जो है वो स्पॉट्स उस पर देखने को मिलेंगे, और उसमें आपके पास लीफ के जो मार्जिनल एरियाज होंगे, उनके जो टिप्स एरियाज होंगे, वहाँ पे आपको नेक्रोटिक स्पॉट्स होंगे। और इसके अलावा क्लोरिसिस जो है वो मौजूद होंगी एरियाज उनके। ठीक है, लीव्स जो है वो स्मॉल साइज में हो जाएंगी, और साथ साथ स्मॉल साइज में होने के साथ साथ वो विल्टिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी। और जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, जो उनके टिप पोर्शन में मेरिस्टेम टिश्यूज मौजूद होते हैं, वो भी जो है वो नेक्रोसिस के बाद डाई करना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से जो प्लांट्स की लेटरल ब्रांचेस होती हैं, ये उसकी ग्रोथ को जो है वो रिड्यूस कर रहा होता है और उसको फिर इफेक्ट करता है। कॉपर बेसिकली जो रूट की ग्रोथ होती है ये उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और इसके साथ साथ जो रूट टिप्स होती है उसकी बर्निंग के थ्रू, अगर आप देखें आयरन या फिर मोलिब्डेनियम और जिंक होती है, ये उनके साथ compete करता है अपटेक में कि किसने जो है वो पहले जाना है प्लांट में। ठीक है, अपर एरियाज में, लीव्स में, स्टेम्स में। और इसके साथ साथ ये जो ब्रांचिंग होती है उसको रिड्यूस कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जो प्लांट होता है वो डाई करना स्टार्ट कर देता है जब उसकी ब्रांचिंग जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये एरियाज देखने को मिल रहे होंगे, और इन एरियाज में ये आपके पास जो है ये मार्जिनल एरियाज हैं, और वो आपके पास आउटर एरियाज हैं जो आपके येलो नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपके पास नेक्रोटिक की वजह से जो है वो इनका कलर जो वाइट येलो कलर होता है वो आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आयरन है। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स की हेल्थ के लिए भी और उनकी ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, जैसे हमारे लिए भी आयरन ज़रूरी है, और जिसमें हम अपने ब्लड की फंक्शनिंग में पढ़ते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होता है फेरस की सूरत में और फेरिक आयन की सूरत में, Fe+2 एंड +3। ठीक है, आयरन जो है वो ज़्यादातर जो है वो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। बेसिकली ये किसी होता है कि जो ग्रोइंग मीडियम होता है प्लांट के लिए, उसकी पीएच में ये हेल्प देता है। ठीक है, और ये आपको इमोबाइल फॉर्म में देखने को मिलता है। और दूसरी सूरत में आयरन जो है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा जो साइटोक्रोम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आयरन पे डिपेंड करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमारे पास जो है वो आयरन की वजह से होती है। इसके अलावा ये नाइट्राइट और जो सल्फेट की रिडक्शन हो रही होती है, ये उसको असिस्ट कर रहा होता है और एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एक्टिवली वर्क करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारे पास इंटरवेनियल एरियाज होते हैं न्यू लीव्स के, वो क्लोरोसिस स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से उनमें जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो सॉइल की पीएच होती है वो हमारे पास हाई हो जाती है। और अगर आप टॉक्सिसिटी की बात करें तो बेसिकली जो लो ग्रोइंग मीडियम होते हैं वहाँ पे ये पीएच और उसके साथ साथ
जो आयरन की एक्सेसिव जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अप्लाई हो रही होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेसिव और लो दोनों जो है वो हमारे लिए क्वांटिटी जो है वो फायदेमंद नहीं होती। हमारे लिए वो क्वांटिटी बेस्ट होती है जो कि आपके ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर रही होती है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी के विदाउट है, और इसमें आपके पास आयरन की डेफिशिएंसी मौजूद है जिसकी वजह से लीफ हमारे जो है वो येलो कलर शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है ये टाइम के साथ साथ जैसे ये येलो हो गए हैं, अगर इनको फॉर एग्जांपल ये जो बाकी का एरिया जो है वो 3 मंथ्स में येलो हुआ तो इनको आपको 6 मंथ्स या हो सकता है 5 मंथ्स या हो सकता है 10 मंथ्स लगे। ठीक है, ये आपका फुली जो प्लांट होगा वो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी ये ग्रीन है और इसमें आपके पास ये ग्रीन कम शो हो रहा है। नेक्स्ट आपके मैम पास जी, जी मैम जी बस कर नहीं इतना हो गया है। ज्यादा हो गया है। जी मैम, याद भी तो करना है। ये आपकी मोस्टली जो इसमें बातें हैं वो सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। अब ये आपके मैम फिर पास जो मैग्नीज मोलिब्डेनियम होगा या जिंक हो गया ये आपके पास माइक्रो में रह जाते हैं, और ज्यादातर आपके पास जो है वो मैक्रो में है। ठीक है, ये बस 2-3 ही रह गए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक मैग्नीज है और उसके बाद मोलिब्डेनियम और जिंक है। मैम इतना हो गया है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह ये जो 2-3 रह गए हैं इसको करके फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फिर आपका वो जो एफएससी में 11 चैप्टर होता था उसमें हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते थे, ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक। फिर उसमें वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फिर फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, फिर कैल्विन साइकिल है, फिर क्रेब्स साइकिल है। तो वो उसमें आपका है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद वो हम डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे और उसकी डायग्राम भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। इसकी ये जो लिंक है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये आप लोग इसे यहीं से हेल्प लेके इसको अपने पास नोट डाउन कर लें या यहाँ से रीड आउट कर लें, और आप इसको 1 या 2 दफा करोगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। जो पढ़ाया वो समझ आ गई है। जी मैम आ गई है। यस मैम। चलिए ठीक है, इसमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स भी लगे हुए हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व भी करेंगे। ये आफ्टर आपका जब मीट होगा तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हम उसमें येलो या पर्पल कलर देखते हैं तो थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, और साथ में हम कुछ ना कुछ सीख भी लेंगे। ठीक है, ये यस मैम ओके। यस मैम। अटेंडेंस मार्क कर दी आप लोगों ने? अटेंडेंस ले ली आपने? GR CR? चलें ठीक है, अब आपने इसको जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। ओके मैम। ओके।